नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा हम करेंगे देश और बिहार में होने वाली परीक्षाओं, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में गड़बड़ झाला का। आपको बताएं कि कल ही पेपरों में एक खबर आया था कि कैसे आईआईटी मेन में रैंक सुधारने का भी एक नेटवर्क काम करता है और इसको लेकर सीबीआई ने पूरे देश में 19 जगहों पर छापेमारी की। आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे जो बिहार है या बिहार के दूसरे स्टेट जो हैं वहाँ पर मेडिकल में, सेना में या प्रांतीय जो भी परीक्षा होता है उसमें फर्जी तरीके से पास कराने के लिए, अच्छे अंक दिलाने के लिए लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं, ठगी की जाती है। आपको हम बताते हैं कि देश के एक प्रतिष्ठित और एक बहुत बड़े एग्जाम आईआईटी जी में कैसे किया जाता था सेटिंग। आपको बताएं कि 19 जगह छापेमारी हुई और इसमें देखा गया क्या चीज़ कि सोनीपत सेंटर जो है उसे मैनेज किया गया है। कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट कैसे सोनीपत यहाँ के सेंटर पर एग्ज़ाम दे रहे थे। कारण था कि वहाँ के सारे लोग मैनेज थे और कहा जा रहा है, जो खबरें निकल के आ रही हैं, कि छात्र अपने सिस्टम पर बैठे रहते हैं और सॉल्वर गैंग जो हैं उनके प्रश्न पत्र सॉल्व करते रहते हैं। अच्छे अंक आते हैं, अच्छा कॉलेज उन्हें अलॉट होता है और अच्छा ट्रेड उन्हें मिलता है। इसी की लालच में 12 से 15 लाख रुपए तक लोग खर्च करते हैं। जो इस छापेमारी पर जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि दिया हुआ है खबर में क्या चीज़ है कि सीबीआई एफआईआर में खुलासा हुआ है कि सोनीपत के एक सेंटर पर गड़बड़ी के जरिए इस बार परीक्षा दे रहे 2 छात्रों की पहचान हुई। जेई मेन छात्र सिर्फ माउस पकड़ते थे, सॉल्वर रिमोट से हल करते थे पेपर। आपको बताएं कि जेई मेन 2021 की परीक्षा में सेंधमारी के मामले में सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें इन्फिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी शामिल हैं। झारखंड के जमशेदपुर के रंजीत सिंह ठाकुर उर्फ रंजीत शर्मा को सॉल्वर बताया जा रहा है। रंजीत इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बेंगलोर गया था। पढ़ाई के दौरान वह इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने वाले गिरोह से जुड़ गया। उसने अपने परिचितों के बच्चों का कॉलेजों में दाखिला कराया। देखते ही देखते मुन्ना भाई बन गया। परीक्षा के दौरान किसी को शक न हो और सीसीटीवी कैमरे की पकड़ में न आए, इसलिए छात्रों को माउस पर हाथ रखने और कुछ न कुछ कैलकुलेट करने को कहा जाता था। जेई मेंस में सेंधमारी की शिकायत पर सीबीआई ने 200 तकनीकी विशेषज्ञों की टीम सक्रिय किया था। इससे यह गड़बड़ी खुली है। एफआईआर में पता चलता है कि जिन छात्रों को एनआईटी में प्रवेश दिलाने का झांसा देकर फंसाया जाता था उन्हें हरियाणा के सोनीपत के अलावा 3 अन्य केंद्रों में सेंटर लेने को कहा जाता था। उनके पासवर्ड और यूजर आईडी से कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पर लेकर एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स परीक्षा देते थे। यह भी पता चला कि तकनीकी सेंधमारी बेंगलुरु में भी होती थी। एफआईआर में दिल्ली में 2 ऐसे छात्र का जिक्र है जिन्होंने सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पर परीक्षा दी थी। एक की परीक्षा 26 अगस्त को, दूसरी की परीक्षा 1 सितंबर को थी। सीबीआई को परीक्षा सेंटर के सुपरवाइज की और इससे मिली भगत की आशंका भी है। उसने कंप्यूटर एक्सेस में मदद दी। सीबीआई ने इस मामले में गुरुवार को पुणे, जमशेदपुर, इंदौर, बेंगलुरु, दिल्ली, हरियाणा के 19 जगहों पर छापे मारे और इस दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज और पोस्ट डेटेड चेक मिले। आपको बताएं कि अभिभावकों ने बताया कि इस गिरोह के लोग काउंसलर बनकर फोन पर बच्चों से चर्चा करते थे। महाराष्ट्र में अंजुमन दानवानी और दिल्ली में सीमा यह काम करती थी। जो अभिभावक पैसे देने को तैयार थे उन्हें मीटिंग इन्फिनिटी एजुकेशन सेंटर के निदेशकों से कराई जाती थी। इस दौरान 12 से 15 लाख रुपए में सौदा होता था और पोस्ट डेटेड चेक लिया जाता था। छात्र को 10वीं और 12वीं के मार्कशीट जमानत के तौर पर रखी जाती थी। एडमिशन के बाद पैसे मिलते ही लौटा दिया जाता था। सीबीएसई ने बताया कि परीक्षा के लिए 7 लाख से ज़्यादा लोग पंजीकरण कराते हैं। और आपको बता दें कि कभी ये जो सॉल्वर गैंग के लोग जो हैं कभी आर्थिक संकट से गुजरते थे, लेकिन अभी लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं। आपको बताएं कि सीबीआई को इस मामले में जमशेदपुर के जिस रंजीत उर्फ हवेली की तलाश है वह आदित्यपुर में ईडीयू इंडिया नामक कंसल्टेंसी का संचालक है। रंजीत के इस गिरोह में शामिल होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बदल गई। अब रंजीत के पास कई महंगी लग्जरी कारें हैं और पहले एनआईटीएन कर्मियों के क्वार्टर में रहने वाला परिवार अब नए मकान में रहता है। आपको बता दें
कि सीबीआई विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। ये पहलू हैं, परीक्षा में सेंधमारी इसी साल से हुई या पहले भी थी, कितना पैसा लिया गया। दूसरा है गड़बड़ी में इन्फिनिटी के अलावा कौन कौन शामिल हैं। तीसरा, सोनीपत की ही तरह क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसी गड़बड़ी थी। चौथा, जिन सेंटरों पर हेराफेरी हुई है वहां स्थानीय मददगार कौन है। तो सीबीआई इस मामले को पूरे संज्ञान में लिए हुए है और ये संगठित अपराध जो बना हुआ है, इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए वो तरह तरह के जो कयास है वो कयास लगा रही है। शक किए जा रहे हैं, आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि क्या ये अभी सीमित स्तरों पर ही था या ऑर्गेनाइज्ड बहुत सारे सेंटरों पर है। क्या इसमें एक ही लोग शामिल हैं या बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल है, बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं या ऐसे लोग हैं जो कि इसमें मददगार हैं। और फिर से स्थानीय लोग के बिना ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सोनीपत कहीं आप सेंटर पर देखें तो जब तक कॉलेज के लोग मैनेज नहीं होंगे तब तक वो माउस और रिमोट पर लेके कंप्यूटर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताएं कि ये जो जालसाजी है, सॉल्वर गैंग है, ये देश की परीक्षाओं में एक पैरेलल व्यवस्था का रूप ले चुका है और बहुत बड़ी संख्या में ये योग्य कैंडिडेट के अधिकारों का हनन कर रहा है और वैसे अयोग्य जो कि तैयारी भी नहीं करते हैं या फिर उस कोटि का उनका तैयारी नहीं रहता है, वो अपने पैसे के बल पर इसमें प्रवेश पा जाते हैं, नौकरी में चले जाते हैं और इसका अंजाम भुगतना पड़ता है देश को। आप ही सोचिए ना, आईआईटी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में, एशिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में उसका स्थान आता है और इसमें जो है जब धांधली होने लगेगी, इसमें सॉल्वर गैंगों का ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप हो जाएगा, कैसे देश को और दुनिया को अच्छे इंजीनियर मिल पाएंगे। आपको हमने पहले भी बताया था कि एमपी जो एसटीएफ है उसने बिहार में छापेमारी की और यहाँ पर 6 सॉल्वर गैंग की तलाश में आए, 2 मिले। और देखिए कितना नायाब तरीका है कि ये डाटा भी स्टोर करते हैं और डाटा स्टोर ये सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं उसके माध्यम से स्टोर करते हैं और कॉल सेंटर बाज़ाब्ता चलाते हैं। घर पे फ़ोन किया जाता है, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनकी मीटिंग कराई जाती है, पैसे लिए जाते हैं, पोस्ट डेटेड चेक लिए जाते हैं, मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट लिए जाते हैं और जब पैसा पूरा मिल जाता है, काम हो जाता है तो उसे लौटा दिया जाता है। लेकिन बहुत बड़ा संख्या ऐसा भी है जो कि कुछ नहीं करते हैं, पैसे लेते हैं, सिर्फ सब्जबाग दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं। तो ये एक दोहरा पाप है जो कि इनके द्वारा किया जाता है और सीबीआई जो है काफ़ी सही दिशा में है, पूरे अपने क्षमता के अनुसार ये काम कर रही है। 200 विशेषज्ञों की टीम लगाया गया है और हम आशा करेंगे कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे वो पूरी के पूरे पकड़े जाएंगे और उनको जेल के अंदर डाला जाएगा और ऐसा नज़ीर पेश किया जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा में गड़बड़ करने के बारे में सोच भी ना सके। तो अब देखने वाली बात है कि सीबीआई जो है विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है, विभिन्न दायरों पर जांच कर रही है, दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसके क्या परिणाम आते हैं। हम तो आशा करेंगे कि ये शुरुआत ही हो और शुरुआत में ही ये पकड़ा जाए, लेकिन जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसका दायरा कितना बढ़ा था, कितने लोग शामिल थे, कितने शहरों में नेटवर्क फैला हुआ था और कितने परीक्षाएं जो हैं देश की, राज्यों की इसके सीमा में थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।